हेलो फ्रेंड्स। रेलवे की एनटीपीसी वैकेंसी 2019 का ऑनलाइन फॉर्म भरने के दौरान युवाओं को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वैसे भी ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय बहुत सारी सावधानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि चाहे आप फॉर्म खुद फिल कर रहे हो या फिर साइबर कैफ़े में किसी की मदद ले रहे हो, मामूली गलती फॉर्म को रिजेक्ट कर देगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। एनटीपीसी से रिलेटेड पिछले वीडियो को लाखों लोगों ने देखा, कमेंट्स में ही हजारों क्वेरीज आई हैं। तो इस वीडियो में कॉमन क्वेरी को भी शामिल किया गया है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। फॉर्म को कई स्टेज में भरना है, तो वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर्म कैसे फिल करें, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरें, डॉक्यूमेंट और फ़ोटो कैसे अपलोड करें, पेमेंट कैसे करना है, और सबसे ज़रूरी कि फॉर्म में गलती होने पर इसे कैसे सुधारें। तो नमस्कार, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। और हाँ, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन है उसे भी दबाएं। तो आप किसी भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी की वेबसाइट से फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने आरआरबी अहमदाबाद की वेबसाइट क्लिक किया, ये रहा ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने का लिंक। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ सामने इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। आपको पता ही होगा कि 31 मार्च 2019 की रात 23:59 यानी रात को 11:59 तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट 5 अप्रैल तक कर सकते हैं और फॉर्म का आखिरी सबमिशन 12 अप्रैल तक आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन का लिंक है। तो सबसे बड़ा सवाल होगा आपका कि किस आरआरबी से फॉर्म भरना सही होगा, किसमें कितनी सीट है। तो इसका आंसर यहाँ पर है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है आरआरबी वाइज वैकेंसी। यहाँ हर आरआरबी की डिटेल वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन है, आप सोच समझकर फॉर्म भरना। इसके बगल में ही पोस्ट पैरामीटर्स है, मतलब किस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मेडिकल फिटनेस क्या होनी चाहिए, आँख की रोशनी कैसी होनी चाहिए, इन सारी बातों का जिक्र है। तो यहाँ पर 5 तरह के ऑप्शंस हैं: न्यू रजिस्ट्रेशन, ओटीपी एक्टिवेशन, कैंडिडेट लॉगिन, प्रिंट एप्लीकेशन और मॉडिफाई एप्लीकेशन का। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। अब देखिए, आपको इन 21 आरआरबी में से कोई एक सेलेक्ट करना है। आप चाहें देश के किसी भी हिस्से में रह रहे हो, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो आप किसी भी आरआरबी से फॉर्म सेलेक्ट कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। ध्यान रहे, एक बार ये आरआरबी सेलेक्ट होने के बाद आप इसे चेंज नहीं कर पाएंगे। नियमों के अनुसार दोबारा फॉर्म फिल करना नहीं है। तो अब तक जो मैंने बताया उसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने इलाहाबाद सेलेक्ट किया। अब ये पेज खुलेगा। सबसे पहले बताना होगा कि आप किस योग्यता के आधार पर अप्लाई कर रहे हैं, 12th लेवल पर या ग्रेजुएशन लेवल पर। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो 12th लेवल वाले जो पद हैं उसका भी प्रेफरेंस रख सकते हैं, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। यहाँ कम्युनिटी ऑप्शन है, इसे फिल करें। इनमें से कोई भी जो भी आप रिलेटेड हो, चाहे वो अनरिजर्व है या SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर या EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। बता दूँ कि यहाँ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आरक्षण है 10%। तो अब यहाँ पर बताना है कि क्या आप डिसेबल्ड हैं। अगर यस पर क्लिक करेंगे तो डिटेल देनी होगी, मैंने नो पर क्लिक किया है। अब चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करना होगा, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको एक बार फिर से मौका मिल रहा है कि जितने भी आरआरबी हैं वहाँ पर कितने पद हैं, उनका रिजर्वेशन का स्टेटस क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर आपने पहले इलाहाबाद सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर आखिरी मौका है, आप रजिस्ट्रेशन पूरा होने से पहले अपना आरआरबी चेंज कर लें। आप इसे पूरा ज़रूर देखिएगा, जो भी आरआरबी सही लगे वहाँ पर आप अप्लाई बटन क्लिक कर देना। अब ये इंस्ट्रक्शंस का पेज खुल जाएगा। फॉर्म फिल करने और एग्ज़ाम्स के रिलेटेड आपके मन में जितने भी क्वेरीज़ हैं, यहाँ तकरीबन सभी के आंसर हैं, तो इसे पूरा ज़रूर पढ़ें। मैं बता दूँ कि इसमें साफ साफ लिखा है कि केवल एक ही आरआरबी से फॉर्म फिल करना है। अगर डुप्लीकेट फॉर्म पाया गया, यानी 2 बार फॉर्म फिल किया गया है, तो सारे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकते हैं। और हाँ, फॉर्म फिल करने में गलती होने पर इसे ठीक करने के लिए करेक्शन फ़ी 100 रुपीज़ देने होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 ऑप्शन है,
इसे क्लिक कर दें और सबमिट बटन दबाएं। अब ये रहा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ नेम फिल करें, फिर री इंटर करें। ध्यान रहे कि नाम वही हो जो आपकी 10वीं में दर्ज हो। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखना है। यहाँ आधार नंबर का ऑप्शन है, ये मैंडेटरी नहीं है। जिसके पास आधार कार्ड नहीं है या उन्होंने नहीं बनवाया है तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, आई डू नॉट हैव आधार कार्ड। अब फादर्स नेम, मदर्स नेम फिल करें। यहाँ 10th का रोल नंबर फिल करना है। अब ईयर ऑफ पासिंग फिल करना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर, फिर से मोबाइल नंबर डालें। नीचे ईमेल आईडी, दोबारा ईमेल आईडी फिल करें। ध्यान रहे कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपकी ही हो, पर्सनल। आप इसे चेंज ना करें क्योंकि एग्जामिनेशन से रिलेटेड मैसेज इसी के थ्रू भेजे जाएंगे। अब कैप्चा फिल करके नीचे ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब क्लिक टू कंटिन्यू पर क्लिक करें। आपके सामने डिटेल आ जाएगा, वही जिसे आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान फिल किया था। इसे चेक कर लें, अगर कोई गलती रह गई है तो यहाँ पर क्लिक करें और ठीक करें। मेरी इन्फॉर्मेशन सही है इसलिए मैंने ग्रीन ऑप्शन पर टिक कर दिया है। अब सबमिट कर दें। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है। आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला गया है, चेक करिए। हो सकता है ईमेल के स्पैम या अपडेट सेक्शन में मैसेज आया होगा, आप देख लेना। यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और ओटीपी फिल कर दीजिए। अब कैप्चा इंटर करना है, सबमिट कर देना है। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा हो चुका है। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। अब नया पेज खुलेगा, इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये नंबर ईमेल पर भी जा चुका होगा। अब फिर से लॉगिन करना है। यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट्स को इस स्टेज को पार करने में दिक्कत हो रही है। रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करें। अब डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। यहाँ पर सबसे पहले ईयर चूज करना है, इसके बाद मंथ और फिर डेट। कैप्चा इंटर करें और लॉगिन पर क्लिक कर दें। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपके काम का लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर करिए। अब आप एप्लीकेशन के पार्ट 1 फॉर्म में आ चुके हैं। अब आपके सामने एप्लीकेशन का पार्ट 1 फॉर्म है। यहाँ क्वालिफ़िकेशन पहले से फिल है, ये ग्रेजुएशन है। अगर आपने 12th के आधार पर रजिस्ट्रेशन किया होगा तो यहाँ पर 12th लिखा आएगा। अब परसेंटेज ऑफ मार्क्स देना है यहाँ पर। अब कम्युनिटी फिल करें, जिस भी कैटेगरी से आप आते हो उसे चूज कर लीजिए, SC, ST, OBC या EWS। यहाँ पर जेंडर और नेशनलिटी सेलेक्ट करना है। अब डिसेबल्ड पर्सन और एक्स सर्विसमैन, इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर डोमेसाइल सरकारी कर्मचारी और रेलवे कर्मचारी का ऑप्शन है। तो आप अगर इससे रिलेटेड हैं तो यस भरें, वरना नो कर दें। अगर इनमें से किसी पर भी यस क्लिक करेंगे तो आपको उसके सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन देनी होगी। अब पूछा जा रहा है कि क्या आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास यानी EWS से बिलोंग करते हैं। देखिए, जिनके परिवार की सालाना इनकम 50,000 रुपये से कम है वो EBC में आते हैं। अब यहाँ पर क्लिक करें और सेव बटन दबाना है। देखिए, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी नहीं है तो ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है। अब पेमेंट का ऑप्शन आपके सामने है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के ऑप्शंस हैं, कोई भी सेलेक्ट करके पेमेंट कर दें। अब ये पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन है। इसी को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट्स कन्फ्यूजन में हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर वही पद दिखाई देंगे जो आपने सेलेक्ट किए हुए हैं RRB में। मतलब जिस RRB को आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसमें जो जो पद हैं आपके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के अनुसार वो सब यहाँ पर दिखाई देंगे। तो 12th वाले को कम पद दिखाई देंगे और ग्रेजुएशन लेवल वाले को ज़्यादा पद दिखाई देंगे। ओके, तो नीचे यहाँ पर सेट प्रेफरेंस ऑप्शन है। इनमें से जो भी पोस्ट आपको ज़्यादा पसंद है यानी नौकरी करने की इच्छा ज़्यादा है उसे ऊपर रखें। इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से। तो जब मेरिट बनेगी तो इसी के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। ओके, आप समझ गए होंगे पोस्ट प्रेफरेंस कैसे देना है, बहुत आसान है।
अब 10th एग्ज़ाम का डिटेल देना है, बोर्ड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज या ग्रेड। इसी तरह 12th का और फिर ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है आपको। अब अदर डिटेल में मदर टंग सेलेक्ट करें। यहाँ पर पूछा गया है कि आप किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। जो भी लैंग्वेज आपको प्रेफर होता हो उसमें आप सेलेक्ट कर लो। अब एड्रेस फिल करना है। यहाँ पर ध्यान से एड्रेस दें, क्योंकि कोई भी लेटर रेलवे अगर भेजता है तो इसी पते पर आएगा। अब एक बार फॉर्म चेक कर लीजिए। इसके बाद ये सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ क्लिक करना होगा। ओके, अब फ़ोटो, सिग्नेचर और सर्टिफिकेट अपलोड सेक्शन में आप आ चुके हैं। ध्यान दीजिएगा कि आपका फ़ोटो 1 जनवरी 2019 या उसके बाद लिया गया हो और इसका साइज़ 35x45 मिलीमीटर के आकार का होना चाहिए। इसका साइज़ 20 से 50 KB के बीच हो। देखिए फ़ोटो इस तरह होना चाहिए। बैकग्राउंड हल्का कलर भी होगा तो चल जाएगा, जैसा बताया गया है। और हाँ, इसमें ये नहीं बताया गया कि उस पर नाम लिखना है। ठीक है, तो जैसा यहाँ फ़ोटो दिख रहा है उसी तरह का फ़ोटो अपलोड करना। अभी नाम अपना इस पर मत लिखना। यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर पर क्लिक करके फ़ोटो सेलेक्ट करें और अपलोड कर दें। यहाँ बता दूँ कि सर्टिफिकेट केवल उन्हें अपलोड करना है जो एग्ज़ाम के दौरान फ्री रेलवे पास पाना चाहते हैं। ये पास केवल SC ST या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड लोगों को ही मिलेगा। बाकी जो लोग हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, चाहे वो SC के हों या ST या OBC या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी EWS। ओके, अब यहाँ पर क्लिक करके सबमिट बटन दबाइए। इसी के साथ आपका फॉर्म यानी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। रेलवे अब इसकी जांच करेगा। ओके, तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट ज़रूर लेना। इसके बाद एक एक इन्फॉर्मेशन को आप पढ़ लेना, क्योंकि कोई भी मामूली सी गलती आपके फॉर्म के रिजेक्ट होने का कारण बन सकती है। अगर कोई गलती रह गई है तो 100 रुपये का मॉडिफिकेशन फ़ी देकर इसे ज़रूर ठीक कर लें। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपका फॉर्म किन वजहों से निरस्त हो सकता है। तो असामान्य फ़ोटो जैसे ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो, चश्मे या टोपी पहनकर खिंचाई गई फ़ोटो, चश्मा मतलब ब्लैक चश्मा। ओके, ऐसी फ़ोटो जिसमें चेहरा साफ नहीं दिख रहा हो, छोटा साइज है या पूरा शेड या चेहरे का केवल एक हिस्सा हो या ग्रुप फ़ोटो हो, तो वो सब ऐसे फॉर्म जो हों वो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो अगर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो कैंडिडेट RRB की वेबसाइट पर इसका रीज़न यानी कारण जान सकेंगे। तो ये था रेलवे NTPC का ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का पूरा प्रोसेस। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट ज़रूर करिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि इसका लाभ उन्हें भी मिल सके।